गोबर की तो बड़ी महिमा है और इसलिए तो गाय माता की पंचगव्यों में सबसे सुंदर नाम अगर किसी गव्य का है तो वो गोबर का ही है। क्या नाम है? गो धन बर बराबर गोबर, जो गौ माता का साक्षात वरदान है। देखिए, गाय माता यूं तो घृत भी देती है, गाय माता यूं तो दूध भी देती है, गाय माता यूं तो दही भी देती है, गाय माता गोमूत्र भी देती है, लेकिन इन सभी गव्यों को छोड़ करके गाय माता के गोबर का नाम ही गोबर रखा। अब आप लोग अगर शब्दशः इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं वर्ड टू वर्ड, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। गौ का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, बर का अर्थ होता है वरदान। जब तुलसीदास जी महाराज को, तुलसी बाबा को रामचरितमानस में वरदान लिखने का समय आता था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तुलसी बाबा राम जी की प्रेरणा से, राम जी के द्वारा प्रदत्त विवेक से बर लिखते थे। जब माता कैकेयी को वरदान देने का समय आया, उस समय राजा दशरथ ने माता कैकेयी को कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत टीका, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देह एक बर भरत ही टीका। बरे का अर्थ यहाँ है वरदान से, तो गौ माता का वरदान ही गोबर है। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे लोग गोबर से घृणा करते हैं। अपने बड़वा में भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनको गोबर से बदबू आती है। मेरे भाई बहनों, जिनको गोबर से बदबू आती है, ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी भी अकल उन लोगों में नहीं है कि इस धरती पर भगवान भी कितनी बार प्रकट हुए, लेकिन भगवान के भी मल मूत्र की पूजा नहीं हुई, लेकिन गाय माता का गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है मेरे भाई बहनों की गाय माता के गोबर और गोमूत्र की तक पूजा होती है। तो गाय माता का गोबर गोमूत्र कितना पवित्र होगा। और ऐसे पवित्र चीज की जिनको बदबू आती है मेरे भाई बहनों, ऐसे लोग खुद ही बदबूदार है, इसलिए उनको खुद को ही बदबू आ रही है। गाय माता के गोबर की बदबू आ रही है। मेरे भाई बहनों, आप सब लोगों को पता होगा, जब भगवान के भोग लगाया जाता है ना, आप कोई जोत करते होंगे, भगवान के भोग चढ़ाते होंगे, तो वो जोत किस पर की जाती है? गाय माता की गोबर के कंडों पर ही तो वो जोत की जाती है। कोई ऐसा जीव है इस धरती पर जिसके मल पर इस प्रकार का कुछ किया जाता है? वो केवल गाय माता के गोबर पर ही होता है। जब भी मेरे भाई बहनों कोई पवित्रता प्रदान करने के लिए कुछ लिपना होता है, उस समय गाय माता के गोबर से ही लिपा जाता है। गौ माता के गोबर से जब तक किसी स्थान को लिपते नहीं है, तब तक वहां पवित्रता नहीं आती है। जब यज्ञ हवन अनुष्ठान होते हैं और देवताओं का आह्वान होता है, देवताओं का आह्वान करने से पूर्व मेरे भाई बहनों, उस यज्ञ वेदी को गाय माता के गोबर से लिपा जाता है। जब तक यज्ञ वेदी गौ माता के गोबर से लिपी नहीं जाती, तब तक वहां पंडित भी, आचार्य भी देवताओं का आह्वान नहीं कर सकते हैं। तो सुंदर आसन
गौ माता का गोबर है जब देवताओं का बैठने का, तो गोबर से पवित्र, गोबर से मांगलिक और क्या हो सकता है। मेरे भाई बहनों, गोबर के प्रति जो कचरा बड़वा के लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, इस कचरे को आप लोगों को निकालना पड़ेगा। या आप लोगों ने जबरदस्ती अपने दिमाग में कचरा भूसा ठूस रखा है कि गोबर गंदा होता है, गोबर से बदबू आती है। मेरे भाई बहनों, मनुष्य जहां मलमूत्र का त्याग करता है ना, वहां कोई बाद में देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जहां गाय माता गोबर गोमूत्र का त्याग करती है, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि धरती पर स्वर्ग के देवता भी अवतरित हो जाते हैं। तो इससे पवित्र और क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति को सनातन धर्म में पैदा होकर के भी गोबर की बदबू आती है, मेरे भाई बहनों, उसको नरक के तो इतने चक्कर काटने पड़ेंगे, वो इतने युगों तक नरक में घूमता रहेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये घृणा का विषय ही नहीं है। हमें जिस चीज से घृणा होनी चाहिए वो चीजें से तो हम लोगों को घृणा नहीं होती। बढ़िया दबा के तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इन गंदी चीजों की तो हम लोगों को बदबू आती नहीं है, और हमको गोबर की बदबू आ रही है। ये बदबू गाय माता के गोबर की नहीं है भैया, ये बदबू तेरे खुद के दिमाग की है जो तुझे बार बार परेशान कर रही है। तो गोबर